Hello everyone, welcome everyone in mathematics online class. In the last class, I have read divide by Dvijank method. Now, today I discuss divide by Dvijank method and निखिलम. देखिए बेटा, द्विजांक सूत्र से अपन ने एक क्वेश्चन किया था और आज हम फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं द्विजांक मेथड से. द्विजांक मेथड से अपने क्वेश्चन अपने पास में 21015 में डिवाइड करना है 879 का. और आज हम जो द्विजांक मेथड से जो डिवाइड करेंगे वो विनकुलम से करेंगे. विनकुलम कब लेते हैं? जब हमारे पास में जो डिविजर है, डिविजर की यूनिट डिजिट क्या हो, मोर देन 5 हो. डिविजर की यूनिट डिजिट क्या हो, मोर देन 5 हो, तो हम उस कंडीशन में उसको जो विनकुलम है विनकुलम लेकर भी सोल्व कर सकते हैं. तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो डिविजर है वो कितना अपने पास में 879 कितना है, 8 7 और 9. हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका विनकुलम लेंगे. तो विनकुलम क्या लेंगे बेटा, 9 का जो विनकुलम होता है वो कितना होता है, 1. और ये 1 पे विनकुलम बार का हमने साइन लगा दिया. इसका मतलब जो 1 पे जो बार का साइन लगा, इसका मतलब ये हो गया कि 1 है वो विनकुलम नंबर है, यानी जो 1 है वो नेगेटिव है. क्या है, नेगेटिव. अब हमने 9 का विनकुलम लिया है तो हम बैक वाले डिजिट में क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे. तो ये हो जाएगा 8 और ये 8 एज इट इज. अब बात ये थी कि बेटा कि जो 9 का विनकुलम 1 कैसे हुआ, क्योंकि हम विनकुलम क्या होता है, वही अपने परम मित्रक होता है, क्लोज फ्रेंड ऑफ 10, कि 9 में कितना ऐड करें कि 10 हो जाए. तो 9 में कितना ऐड करेंगे, 1 ऐड करें, कितना हो जाएगा, 10. तो इसलिए अपने क्या हो जाएगा, 9 का जो विनकुलम है वो क्या होगा, 1 होगा. अब देखो बेटा, अपन इसके वही 3 पार्टीशन करते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट. ओके डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे विनकुलम डिजिट कौन अपने पास में, 1. फिर बैक में क्या है 88, ये इसके नीचे लिख देंगे 88. अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे जो विनकुलम की कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट. विनकुलम की 1 डिजिट है, इसका मीन्स अपने पास क्या करें, डिविडेंड की और लास्ट की कितनी डिजिट, 1 डिजिट है. अपन क्या करेंगे, थर्ड कॉलम में लिखेंगे अपने पास में, यहाँ पे थर्ड पार्ट के अंदर. तो ओनली 1 डिजिट 5. 1 ही क्यों लिखी, क्योंकि विनकुलम की कितनी डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है. अब जो डिविडेंड बच गया कितना, 2101. ओके, अब देखते हैं, हम डिवाइड करते हैं. तो नंबर 1 बेटा देखते जाओ, यहां से बेटा अपन 2 लेते हैं. क्या 2 में 88 का डिवाइड होता है, नहीं, तो हम 2 नहीं लेंगे. 21 लेंगे, 21 में क्या 88 का डिवाइड होगा, नो. 210 लेंगे और उसमें 88 का डिवाइड हो जाएगा. तो 210 में जब हम 88 का डिवाइड करेंगे तो बेटा क्वोशिएंट होगा वो कितना होगा, 2 टाइम. एंड जो रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर हम चेक करते हैं कितना आता है. ये हो जाएगा अपने पास में, रफली करते हैं, 210 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 176, तो 4. और ये हो गया अपने पास में कितना, 3. थोड़ा कितना रिमाइंडर रह गया, 34. रिमाइंडर रह गया अपने पास में 34. ओके डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं. देखो यहाँ पे जो क्वोशिएंट है कितना है, 2, वो तो यहाँ नीचे राइट कर देंगे अपन. और जो 34 जो हमारे पास में जो रिमाइंडर बच गया, इसको अपन कहाँ राइट करेंगे, देखो 210 ले चुके हैं, तो उसके बाद में इस 1 के नीचे 34. तो ये हो गया अपने पास में नंबर 2. अब ये न्यू डिविडेंड अपने पास में जो नंबर हो गया 341, कितना हो गया, 341. डिवाइड किया, तो डिवाइड के बाद में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, तो अपन माइनस किसका, क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करें किससे, जो विनकुलम डिजिट है उससे. तो क्वोशिएंट कितना है, 2, और इसको विनकुलम डिजिट है 1. बेटा ये 1 पे बार का साइन लगा, इसका 1 क्या है, नेगेटिव है. 1 क्या है, नेगेटिव. तो इसको सोल्व करेंगे बेटा, कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे अपने पास में जाएगा 341, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे किसके जाएंगे, प्लस के. 2 1 जा 2, तो ये आ गया 343. ओके, नंबर 3 डिवाइड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, वापस क्या करेंगे, डिवाइड किसमें, 343 में. किसमें, 343 में. किसका डिवाइड करेंगे बेटा, वही 88 का डिवाइड करेंगे. तो ये जाएगा 88. थोड़ा क्वोशिएंट होगा वो 3 होगा, और जो रिमाइंडर होगा, तो रिमाइंडर चेक कर लेते हैं. रफली अपन 343 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 3 जा 24, और 24 ये 26. यस,
13 में से बेटा 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच गया 9। फिर 13 से 6 करेंगे बेटा, अपने पास बच गया 7। तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा बेटा 79। ये हमने रिमाइंडर राइट कर दिया। अब फिर से वही बेटा क्वेश्चन तो यहाँ राइट कर देंगे, ये 3, और जो हमारे पास रिमाइंडर है वो कहाँ पे बेटा, इसके बाद मिले यहाँ पे 7 9। तो ये कितना हो जाएगा 7 9 5। तो नंबर 4 बेटा 7 9 5। देखो डिवाइड सब्ट्रैक्ट डिवाइड, अब क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट माइनस, किसको बेटा क्वोशिएंट को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, जो विनकुलम डिजिट है उससे। तो क्वोशिएंट कितना है 3 इंटू विनकुलम डिजिट, तो कितना हो जाएगा 7 9 5। माइनस को बेटा माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और 3 बन जा 3, तो ये हो गया 7 9 8। तो बेटा ये हमारे पास है। अब क्या हम डिवाइड करेंगे, अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, वाई बेटा क्योंकि अपने पास हम लास्ट डिजिट वो ले चुके हैं। तो ये ही हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा 7 9 8। तो बेटा ये तो हो गया अपने पास में रिमाइंडर, और ये हमारे पास आ गया क्वोशिएंट। ओके बेटा, तो ये है अपने पास में जो द्विभाजक मेथड है उससे डिवाइड। एक बार फिर से मैं बेटा रिपीट करता हूं, आपको सुनाता हूं कि हमारे पास एक एग्जांपल था 21015 में डिवाइड करना था 879 का, और हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, सूत्री द्विभाजक से। और आज हम करेंगे वो विनकुलम लेकर करेंगे। तो बेटा यहाँ पे मैंने कहा कि विनकुलम कब लेते हैं, जब अपने पास में डिवीजर की जो यूनिट डिजिट है, डिवीजर की यूनिट डिजिट है वो क्या हो मोर देन 5 हो। तो यहाँ अपन देख रहे हैं 9 है जो कि क्या है मोर देन 5 है। सो यहाँ पे क्या लेंगे इस 9 का विनकुलम। तो मेरा 9 का विनकुलम कितना होता है 1। तो बैकवर्ड डिजिट में क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे, और ये एज इट इज ये विनकुलम डिजिट जो रिमेनिंग है उसके नीचे। फिर विनकुलम की हमारे पास ओनली 1 डिजिट है, ओनली कितनी डिजिट है 1। तो अपन लास्ट में थर्ड पार्ट में कितना लिखेंगे, डिविडेंड की 1 डिजिट लास्ट की 5, और जो बच गया वो मिड के अंदर। अब 210 लिया, 88 का डिवाइड करेंगे कितना टाइम होगा 2 टाइम, और रिमाइंडर कितना 34। तो 2 क्वोशिएंट और ये 34 क्या गया रिमाइंडर। अभी नंबर हो गया 341। अब क्या करेंगे अपन सब्ट्रैक्ट किसका क्वोशिएंट इनटू विनकुलम नंबर, तो कितना गया 343। अब डिवाइड हो गया सब्ट्रैक्ट हो गया, तो फिर से डिवाइड किसमें 343 में किसका 88 का डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कितना टाइम होगा 3 टाइम होगा, और यहाँ पे रिमाइंडर जो रहेगा 79, ये क्वोशिएंट ये 79 रिमाइंडर, तो ये नंबर हो गया 795। अब क्या करेंगे फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसका 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस के प्लस के 3, तो हमारे पास रिमाइंडर हो गया 798। और अब हम डिवाइड नहीं करेंगे, व्हाई बिकॉज 5 क्या थी लास्ट डिजिट थी, इसलिए 798 क्या आ जाएगा बेटा रिमाइंडर, और 23 क्या आ जाएगा क्वोशिएंट। अब बेटा बात करते हैं, पर एक एग्जांपल लेते हैं निखिलम मेथड से। ये तो था द्विभाजक मेथड से डिवाइड, अब बात करते हैं सूत्र निखिलम से। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और सूत्र निखिलम से अपन डिवाइड करते हैं। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, देखिए अपने पास एक छोटा सा एग्जांपल है बेटा, क्या है 11103 में वही डिवाइड करना किसका बेटा 889 का, किसका 889 का हमें डिवाइड करना है, और इसको हमें करना है सूत्र निखिलम से। तो बेटा सूत्र निखिलम से हम डिवाइड कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो निखिलम जो होता है, निखिलम हमेशा अपने बेस पे वर्क करता है बेटा। तो हम पहले इसका बेस लिखेंगे, और बेस किसको देख कर लिखेंगे डिवीजर का। तो हमारे पास जो डिवीजर है वो 889 जो कि मोर देन है बेटा 800 से मोर देन, इसका मींस इसका जो बेस होगा वो कितना होगा 1000। तो इसका मतलब हमारे पास बेस कितना हो गया, बेस हो गया बेटा 1000। अब बात करता हूं बेटा सब बेस की। तो इसका जो सब बेस है, बेस को हम किस से मल्टीपल करें 1 से 2 से 3 से, कि हमारे जो डिवीजर इससे मोर देन ना हो। बेटा यहाँ 1 से मल्टीपल करता हूं तो मोर देन हो रहा है, 2 से करता हूं और ज्यादा मोर देन हो जाएगा, तो मिनिमम कितना होगा 1। ओके, अब बात करता हूं डेविएशन। बेटा मैंने आपको जो डेविएशन का फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, नंबर माइनस के बेस और इनटू सब बेस, क्या यही बताया था। नंबर कितना अपने पास में
889, तो ये जो बेटा 889 माइनस बेस कितना अपने पास में 1000 इंटू सब बेस कितना 1, तो ये जो बेटा 889 माइनस का 1000, तो जो माइनस का 111। अब देखो वही 3 पार्ट करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ओके बेटा, अब मैं बात करता हूं कि इस थर्ड पार्ट के अंदर कितने डिविडेंड की कितने डिजिट हम लिखेंगे, और ये हमें बताएगा बेस। तो बेटा बेस में कितने जीरो है 3 जीरो, बेस में कितने जीरो है 3। इसका मींस डिविडेंड की लास्ट की और 3 डिजिट हम थर्ड पार्टीशन में लिखेंगे। तो डिविडेंड की लास्ट के 3 डिजिट कौन है 0 3 4। ओके, फर्स्ट पार्टीशन में क्या आएगा डिवीजर 8 8 9, और उसके नीचे इस डिवीजर का आएगा डेविएशन, और डेविएशन कितना बेटा माइनस का 111। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि अपन जब भी निखिलम सूत्र से डिवाइड करेंगे तो डेविएशन हमेशा पॉजिटिव लिखा जाएगा। हमारे पास में डेविएशन अगर नेगेटिव आता है तो भी हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, और पॉजिटिव आता है तो भी हम क्या करेंगे पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो हमारे पास डेविएशन है तो क्या नेगेटिव, लेकिन हम लिखेंगे क्या पॉजिटिव, तो यह आ जाएगा 111। अब ये 3 डिजिट यहां गई तो बच गया वो मिड के अंदर 1 1 1। ओके बेटा, ये देखो फिर से वही 1 नंबर 1 बाई 1 करते हैं, नंबरिंग की आवश्यकता नहीं इसमें। देखो फर्स्ट डिजिट जो है वो एज इट इज लिखेंगे, ये मिड में जो 1 आ गए। अब इस 1 को इस डेविएशन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 111। अब बेटा इसका ऐड कर देंगे, इन दोनों का सम करेंगे, इसका सम करेंगे कितना होगा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यस, अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे डेविएशन से, कितना हो जाएगा 2 2 2। ओके, अब इसका ऐड कर दो बेटा, इसका ऐड करें कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1 1 2 2 और 2 कितना हो गया बेटा 4। अब इस 4 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 और 4। अब इसका एडिशन कर देते हैं बेटा, 4 4 कितना हो गया 8, 3 2 5 और 4 9, 1 2 3 3 और 4 कितना होता है 7। तो बेटा ये तो आ गया हमारे पास में रिमाइंडर, और ये अपने पास में आ गया क्वेश्चन। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं बेटा कि हम सूत्र निखिलम से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो बेटा अपने पास हमने एग्जांपल लिया है 111034 में 889 का डिवाइड करना है, किससे सूत्र निखिलम से। जब भी हम सूत्र निखिलम से डिवाइड करते हैं तो हमेशा एक बात ध्यान रखें कि जो निखिलम है वो अपने बेस पे वर्क करता है। तो यहाँ पे डिवीजर का हम बेस देखेंगे क्या होगा। जो हमारे पास डिवीजर है वो है 889, जो सॉरी 889, जो कि अपने पास में क्या है 800 से मोर देन है। 800 से क्या है मोर देन है, 800 से मोर देन है, सो इसका बेस कितना होगा 1000। तो हमने बेस कितना लिख दिया 1000, तो सब बेस कितना होगा 1। फिर हमने डेविएशन का आपको बेटा फॉर्मूला बताया क्या, नंबर माइनस बेस इंटू सब बेस। नंबर कितना 889 माइनस बेस कितना 1000 इंटू सब बेस कितना 1। सोल्व करेंगे बेटा माइनस का 111, इसका क्या गया डेविएशन। अब मिड में यहाँ फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा डिवीजन, उसके नीचे उसका क्या लिखेंगे डेविएशन। डेविएशन है नेगेटिव, लेकिन मैंने आपको बताया क्या लिखेंगे हम पॉजिटिव। थर्ड पार्टीशन में हम क्या लिखेंगे, हम थर्ड पार्टीशन हमारा बताएगा बेस। बेस में कितने जीरो है 3 जीरो। इसका मींस ये हुआ कि जो डिविडेंड है उसकी लास्ट की जो 3 डिजिट है बेटा वो हम कहाँ लिखेंगे लास्ट अपने पास थर्ड पार्टीशन में, और जो बच गए वो डिजिट मिड के अंदर। ओके बेटा, अब यहाँ से बेटा ये जो फर्स्ट डिजिट है वो एज इट इज। अब इस 1 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये लिख दिया हमने। अब सेकंड को ऐड कर लेंगे तो 1 और 1 कितना हो गए 2। 2 को वापस से डिवीजन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 2 2। फिर बेटा क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे 1 1 2 और 2 4। अब 4 को 111 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 4। अब इन सबको ऐड कर देंगे तो ये आ गया रिमाइंडर, ये आ गया क्वेश्चन। अपन एक एग्जांपल और करते हैं बेटा सूत्र निखिलम से। तो देखिए एक छोटा सा एग्जांपल अपन और लेते हैं, उसको भी हम किससे सॉल्व करेंगे, उस डिवाइड को भी हम करेंगे सूत्र निखिलम से हम करेंगे। तो देखिए वो एग्जांपल क्या है 1 3 3 8 5
हम डिवाइड करते हैं 97 का। ओके बेटा, और हम किस मेथड से करेंगे, वही अपन करेंगे सूत्र निखिलम से करेंगे। अपने पास सॉरी एग्जाम्पल थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं ले लेता हूं अपने पास में 3994 3994 और देखिए हम इसको किससे करेंगे बेटा, सूत्र निखिलम से करेंगे। तो देखिए सूत्र निखिलम से अपन इसका डिवाइड कैसे करेंगे, वही मैंने क्या कहा था आपको, सूत्र निखिलम से डिवाइड करेंगे तो अपने बेस पे वर्क करता है। तो हम डिवीजर का बेस देंगे, डिवीजर कितना है 97, जो कि क्या 80 से मोर देन, और 80 से मोर देन इसका बेस कितना हो गया बेटा अपने पास में 100। तो बेटा सब बेस कितना होगा 1। बात करता है बेटा डेविएशन की, तो डेविएशन का मैंने फॉर्मूला क्या होता था बेस, अपने पास है नंबर कितना 97 माइनस बेस इंटू सब बेस, बेस इंटू सब बेस 97 माइनस के 100, तो बच गया माइनस का 03। बेटा आप कहेंगे कि सर 97 से 100 को सब तो 3 बचते हैं, हमने 03 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा एक बात ध्यान रखनी है 97 कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो इसका डेविएशन भी कितने डिजिट में लिख दो 2 डिजिट में लिख दो, तो ये आ गया अपने पास में इसका डेविएशन। अब वही फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करता हूं, ये डिवीजन। ओके, उसके नीचे डेविएशन, डेविएशन है क्या नेगेटिव, लेकिन लिखेंगे क्या पॉजिटिव। अब थर्ड पार्ट को कंप्लीट करते हैं, पहले थर्ड पार्ट में कितने डिजिट आएंगे डिविडेंड की, ये बताएगा हमें कौन, बेस, बेस में कितने जीरो है 2 जीरो। इसका मींस क्या हो गया कि डिविडेंड की और लास्ट के कितने डिजिट 2 डिजिट कहां लिखे जाएंगे थर्ड पार्टीशन में, ये लास्ट की 2 डिजिट। अब जो बच गई वो मिड में। ओके बेटा, ओके अब देखते हैं फर्स्ट डिजिट एज इट इज, 3 को 03 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 09 आता है, कितना आता है 09। अब इसको ऐड करते हैं, ये कितना चाहिए 9। ओके, अब बेटा यहां अपन देख रहे हैं वापस से क्या होगा, अब 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 03 से, और जब 9 को 03 से मल्टीप्लाई करते हैं 27 आता है। ऐड करो 4 11 10 2 1 1, ये होगा 18 19 21। अब बेटा क्या ये डिवाइड कंप्लीट हो गया, नो व्हाई, बेटा यहां देख रहे हैं कि अपने पास में जो रिमाइंडर बचा है, जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से क्या है मोर देन है, क्योंकि डिवीजर कितना था 97, रिमाइंडर कितना है 211। तो एक बात ध्यान रखनी है कि जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से कभी भी मोर देन नहीं हो सकता। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड और करेंगे, तो हम कैसे करेंगे बेटा, आपको होता है 211 के हम रफली डिवाइड कर लेते हैं। 211 में 97 का जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम डिवाइड होगा, कितने टाइम का 2 टाइम सब्ट्रैक्ट करेंगे 17। तो ये जो डिवाइड इक्वेशन है 2, तो इसमें प्लस कर देंगे कितना 2, और यहाँ माइनस कर देंगे कितना 194। तो अपने पास में बेटा ये तो हो गया अपने पास में जो क्वोशिएंट, वो तो 39 में 2 ऐड करेंगे 41, और बेटा इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 17। तो बेटा ये तो आ गया क्वोशिएंट, ये क्या आ गया रिमाइंडर। कुछ समझे बेटा, एक बार फिर से बेटा मैं रिपीट करता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपने सामने आया है, ऐसा एग्जाम्पल आया तो आप गलती मत करना बिल्कुल भी। देखिए कि हमारे पास में क्या था बेटा 3994 में डिवाइड करना था 97, और वो भी किससे सूत्र निखिलम से। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले जो डिविजर है 97 उसका हमने क्या लिया बेस, बेस कितना होगा 100, सब बेस कितना 1, हमने डेविएशन फाइंड किया कितना है माइनस का 03। ओके बेटा, फर्स्ट पार्ट में अपने पास क्या गया डिविजर, उसके नीचे डेविएशन, डेविएशन था तो नेगेटिव, लेकिन लिखेंगे क्या अपन पॉजिटिव लिखेंगे, लिख दिया। फिर थर्ड पार्टीशन को कंप्लीट करते हैं, थर्ड पार्टीशन में जो डिविडेंड उसके कितने डिजिट आएंगे ये हमें कौन बताएगा, बेस, बेस में कितने जीरो है 2 जीरो, बेस में 2 जीरो, इसके कितने डिजिट लिखे जाएंगे 2 डिजिट, ये 2 डिजिट जो बच गई वो मिड में। ओके, अब कहते हैं फर्स्ट डिजिट एज इट इज, इसको किससे मल्टीप्लाई करें डेविएशन से, कितना आ गया 09, सेकंड ऐड करेंगे 9, डेविएशन से मल्टीप्लाई 27 ऐड करेंगे बेटा ये आ गया। अब यहां पर देख रहे हैं जो रिमाइंडर है वो क्या है डिवीजर से मोर देन है, और मैंने आपको बताया कि बेटा जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से मोर देन नहीं हो सकता। तो अपन क्या करेंगे फिर से डिवाइड करेंगे 211 में 97 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम होगा 2 टाइम, और रिमाइंडर कितना बचेगा 17। तो ये क्वेश्चन तो हो गया कितना 41 और रिमाइंडर हो गया
17। ओके बेटा, अब हम बात करते हैं डिवाइड का, और हमारे पास में लास्ट जो मेथड है वो है सूत्र प्रावर्त्य। सूत्र प्रावर्त्य क्या है बेटा, देखते हैं एक एग्जांपल अपन सूत्र प्रावर्त्य से भी करते हैं। तो देखिए सूत्र प्रावर्त्य से अपन डिवाइड करेंगे, और वो क्या है देखिए, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं अपन, ये है। इस डिवाइड को अपन किससे करेंगे, सूत्र प्रावर्त्य से, जो अपना लास्ट मेथड है डिवाइड का, सूत्र प्रावर्त्य। तो वही बेटा सूत्र प्रावर्त्य और सूत्र निखिलम दोनों की जो सॉल्व करने का जो मेथड है वो सेम ही है। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है बेटा कि अपने पास में जो निखिलम मेथड में हम क्या करते हैं, जो डेविएशन लिखते हैं वो नेगेटिव आता है तो पॉजिटिव लिखते हैं, और पॉजिटिव आता है तो भी पॉजिटिव लिखेंगे हमेशा। मतलब निखिलम में हमेशा डेविएशन हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव ही लिखते हैं। लेकिन जो सूत्र प्रावर्त्य है, जो सूत्र प्रावर्त्य है उसमें हम क्या करेंगे, डेविएशन अगर नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव लिख देंगे, और पॉजिटिव आ रहा है तो नेगेटिव लिख देंगे। बाकी सोल्व करने का मेथड सेम ही है। तो बेटा यहाँ पे जो बेस है वो कितना होगा, बेस 100, और सब बेस कितना होगा बेटा 1। यहाँ पर डेविएशन फाइंड करें, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था 97 का जो डेविएशन था वो कितना आएगा, माइनस का 0.3। यस, 3 पार्टीशन कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहले फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर दें, क्या लिखेंगे, डिवीजन, उसके नीचे क्या, डेविएशन। डेविएशन है क्या, नेगेटिव, क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिख दिया। बेस में कितने जीरो है, 2 जीरो, तो इसका मतलब डिविडेंड के लास्ट के 2 जीरो कहां पे, थर्ड के अंदर, और जो बच गई वो मिड में। ओके बेटा, देखते हैं फर्स्ट डिजिट वही एज इट इज, 2 को 03 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, 06। ऐड करेंगे बेटा, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, 1 को 03 से मल्टीप्लाई करेंगे 03, ऐड करेंगे 2 और 3 कितना हो गया बेटा 5, और ये हो गया 7। तो बेटा ये तो आ गया क्वोशिएंट, और ये आ गया रिमाइंडर। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं बेटा कि हमारे पास एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, 2 1 1 2 के अंदर हमें डिवाइड करना है किसका, 97 का, वो भी किस मेथड से बेटा, सूत्र प्रावर्त्य। किससे, सूत्र प्रावर्त्य से। तो सूत्र प्रावर्त्य से हम डिवाइड करें, तो मैंने आपको बताया कि निखिलम मेथड और प्रावर्त्य मेथड दोनों सेम ही एक जैसे सोल्व करते हैं हम, लेकिन डिफरेंट क्या है, डिफरेंट यही है बेटा कि निखिलम में डेविएशन हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, और प्रावर्त्य में डेविएशन नेगेटिव को पॉजिटिव लिखते हैं, पॉजिटिव डेविएशन को नेगेटिव लिखते हैं। तो बेटा हमारे पास यहाँ डेविएशन कितना है, माइनस का है, तो हमने किसका लिख दिया, प्लस का। जो 97 जो डिविजर था अपने पास में, उसका जो बेस हो कितना बेटा अपने पास में 100, और 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो। इसका मतलब थर्ड पार्ट में डिविडेंड की लास्ट की कितनी डिजिट आएंगी, 2 डिजिट, तो हम लास्ट की 2 डिजिट लिखते, बच गया वो मिड के अंदर। अब फर्स्ट डिजिट एज इट इज, 2 को 03 से मल्टीप्लाई करना गया 06, सेकंड को ऐड करेंगे, 1 में 0 ऐड करेंगे 1, और 1 को 03 से मल्टीप्लाई करेंगे 06, ऐड करेंगे 75। अब एक एग्जांपल अपन और समझते हैं किससे, सूत्र प्रावर्त्य से। तो देखो एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट अपना एग्जांपल है बेटा, लास्ट एग्जांपल है अपना, और जो डिवाइड अपने पास में वो है 13385, 13385, 13385, और इसमें हमें डिवाइड करना है किसका, 131। क्या है, 13385 में मैं डिवाइड करना 131 का, और वो भी किससे, सूत्र परावर्त्य से। तो देखते हैं, बेस बता सकते हैं बेटा इसका बेस कितना होगा, इसका बेस तो कितना होगा 100, सब बेस कितना होगा 1। बेटा डेविएशन, जो इसका डेविएशन वो क्या होगा, मैंने फॉर्मूला आपको बताया था डेविएशन का, क्या, नंबर माइनस के बेस इनटू सब बेस। क्या यही बताया था, नंबर कितना था 131, माइनस बेस कितना 100 इंटू सब बेस 1, 131 माइनस के 100 कितना गया 31, कितना गया 31। तो वही 3 पार्टीशन करेंगे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तो क्या आएगा, डिविजर 131, और उसके नीचे क्या आएगा बेटा अपने पास में, क्या आएगा, डेविएशन। और देखना यहाँ डेविएशन क्या है, पॉजिटिव, लिखेंगे क्या, नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस का 31। ओके, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। थर्ड पार्ट में कितने डिजिट आएंगे डिविडेंड की, ये डिपेंड करता है किस पे, बेस पे। बेस में कितने जीरो है,
20। इसका मीन्स 20 है तो थर्ड पार्टीशन में डिविडेंड की लास्ट के कितने डिजिट, 2 डिजिट कहां लेके जाएंगे, थर्ड पार्टीशन में, तो कितना आएगा 85। बचे कितना 133 मिड के अंदर। ओके बेटा, फर्स्ट डिजिट एज इट इज, यस 1 को -31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 31 और माइनस का 31 अपन अलग अलग लिखेंगे तो माइनस के 3 और माइनस का 1 ऐसे लिख देंगे बेटा। प्लस के 3 और माइनस के 3 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 0। बेटा 0 को -31 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीटली 0, यस प्लस के 3 और माइनस के 1 है, कितना बच गया प्लस के 2 और प्लस के 2 को -31 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 6 और माइनस के 2, ये देखो 5 - 2 कितना बच गया 3, 8 - 6 कितना बच गया 2। तो ये तो बेटा हमारे पास में आ गया क्वोशिएंट और ये हमारे पास में आ गया रिमाइंडर। तो ये था अपने पास में डिवाइड का लास्ट मेथड। तो बेटा हमारे पास में डिवाइड के 3 मेथड थे। फर्स्ट मेथड द्विजांक मेथड से डिवाइड करना, सेकंड मेथड सूत्र निखिलम से, और थर्ड जो मेथड था हमारे पास में सूत्र प्रावर्त्य। तीनों मेथड्स मैंने आपको अच्छे समझा दिए बेटा। ये अपना लास्ट जो एग्जांपल था सूत्र प्रावर्त्य का था। ओके डियर स्टूडेंट, अगर आपको कुछ समझ में आया हो, मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना। ओके, हैव ए नाइस डे।